सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके बीच एक वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल फॉर्म से रिलेटेड ABC से लेकर Z तक, यानी कि सारा नॉलेज आज आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो आइए आज सीखते हैं कि जो गूगल फॉर्म है उसको किस तरीके से तैयार किया जाता है और इसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं। साथियों, आप जानते हैं लॉकडाउन के दौरान जो अधिकतर गतिविधियां हैं वो हम लोगों ने गूगल फॉर्म के द्वारा ही पूर्ण की हैं। तो ये गूगल फॉर्म किस तरीके से बनाया जाता है और इसके द्वारा किस तरीके से हम रिस्पॉन्स प्राप्त कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि गूगल फॉर्म के द्वारा आप अपने बहुत सारे कार्यों को अच्छे तरीके से संपादित कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारा जो डाटा है उसे अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह ऑनलाइन माध्यम से आपको एक ही स्थान पर कंपाइल रूप में, यानी कि एक कंपोजिट फाइल के रूप में प्राप्त हो सकता है। गूगल फॉर्म का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे कक्षा 11वीं के एडमिशन के वक्त मिला, जब मैंने सभी छात्रों के लिए एक गूगल फॉर्म सेट किया और उनसे रिलेटेड सभी जानकारियां उस गूगल फॉर्म में मुझे एक ही स्थान पर मिल गई और आज मैं जहां चाहूं उस डाटा को प्रयोग कर सकता हूं। तो चलिए अब सीखते हैं कि गूगल फॉर्म किस तरीके से बनाया जाता है। गूगल क्रोम में गूगल फॉर्म लिखकर आप सर्च करें। सर्च करने के पश्चात बहुत सारे ऑप्शन आपको प्राप्त होंगे। लगभग जो पहला ऑप्शन होगा वही गूगल फॉर्म से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर लिखा है गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के पश्चात फिर से आपके पास जो गूगल फॉर्म है उसके अलग अलग ऑप्शन प्राप्त होते हैं। इसमें पर्सनल है, बिजनेस से रिलेटेड है। तो जो पर्सनल है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पर्सनल गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे, इस तरीके का पेज सेटअप आपके सामने प्राप्त होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कलर ऑप्शन है। तो कलर ऑप्शन पर आप क्लिक करके जो भी कलर आपको लगता है कि आपको अपने गूगल फॉर्म के लिए रखना है उसे आप क्लिक कीजिए और उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके गूगल फॉर्म का जो कलर है वह उसी तरीके का हो जाएगा। इसके पश्चात आप देख सकते हैं कलर के बगल में बिल्कुल आपको एक एरो दिखेगा। इस एरो पर क्लिक करने के पश्चात आपके पास फिर से दो ऑप्शन मुख्य रूप से मिलते हैं। पहला ऑप्शन है जहां पर आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं, लेटर बॉक्स टाइप का बना हुआ है। उसके पश्चात आपके पास एक लिंक, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो लिंक यहां पर आ जाएगा। तो लिंक आप कॉपी कर सकते हैं। आप ये काम पहले भी कर सकते हैं और जब आपका गूगल फॉर्म तैयार हो जाए उसके पश्चात भी कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर के लिए भी यहाँ पर लिंक दिए गए हैं। तो ये सारे काम हम बाद में करेंगे। पहले जान लेते हैं कि एक फॉर्म किस तरीके से तैयार किया जाता है। अब आप देख सकते हैं जो फॉर्म है वह अनटाइटल है। तो सबसे पहले इस फॉर्म को आपने एक टाइटल नेम देना है। तो जो भी आप इस फॉर्म के द्वारा करवाना चाहते हैं वही नाम आप यहाँ पर दे दीजिए। यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, मैं एक छात्रों के लिए प्रश्नोत्तरी टाइप का बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे नाम देना चाहता हूँ परमाणु संरचना। उसके बाद उस टाइटल को यदि आपको डिस्क्राइब करना है तो वहीं पर आप उसको डिस्क्राइब कर दीजिए कि इस टाइटल के अंतर्गत आप क्या जानना चाहते हैं या क्या करवाना चाहते हैं। तो ये दो काम करने के पश्चात फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन बनाते वक्त आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि जो प्रश्नों का प्रकार होगा वह शॉर्ट आंसर टाइप हैं, पैराग्राफ टाइप हैं या मल्टीपल चॉइस हैं। इसके अलावा उसमें आप इमेज देना चाहते हैं, कोई फाइल अपलोड करवाना चाहते हैं, किसी की डेट ऑफ बर्थ जानना चाहते हैं या बहुत सारे और ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये सभी ऑप्शन में एक एक करके यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाला हूँ और यही आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखना भी है कि किस तरीके से आप अपने गूगल फॉर्म में बहुत सारे ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। गूगल फॉर्म के द्वारा सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति हमें रिस्पॉन्स कर रहा है उसका नाम क्या है या मोबाइल नंबर क्या है या ईमेल एड्रेस क्या है। तो जितने भी आपके पास ऑप्शन है, हो सकता है आप ये सारे ही देना चाहें। तो आप एक एक करके इन क्वेश्चन को बना लीजिए, यानी कि पहले क्वेश्चन में आप नाम पूछिए, दूसरे में मोबाइल नंबर, तीसरे में उसका ईमेल एड्रेस, इस तरीके से पता पूछ लीजिए।
या और भी आपको जानकारियाँ चाहिए तो एक एक करके आप क्वेश्चन बनाते जाइए और उनमें ये जानकारियाँ पूछते जाइए। साथ ही यदि आप लिखवाने वाली जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का टाइप है उसे आप शॉर्ट आंसर टाइप रखिए। फिर यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड दो ऑप्शन मिलते हैं कि वो मैंडेटरी है या नहीं है। यदि मैंडेटरी है, आप चाहते हैं कि ये आपको पता लगना ही चाहिए, तो यहाँ पर आप रिक्वायर्ड पर क्लिक कर दीजिए। रिक्वायर्ड का अर्थ ये होता है कि ये जानकारियाँ जब वो यहाँ पर फिल करेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने गूगल फॉर्म में ये कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, जब भी किसी क्वेश्चन के बारे में आप लिखते हैं तो उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। कॉपी का ऑप्शन मिलता है, डिलीट का ऑप्शन मिलता है, रिक्वायर्ड का ऑप्शन मिलता है और 3 डॉट्स होते हैं। कॉपी के द्वारा आप क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं, डिलीट के द्वारा आप उस क्वेश्चन को हटा सकते हैं, रिक्वायर्ड में आप उसकी कंडीशन लगा सकते हैं कि मैंडेटरी है या नहीं है, और 3 डॉट्स में क्वेश्चन से रिलेटेड और भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जिसके बारे में आपको मैं थोड़ा देर में बताने वाला हूं। आप देख सकते हैं पहले 2 क्वेश्चन मैंने सेट कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन छात्र का नाम है, दूसरा छात्र के विद्यालय का नाम है और दोनों को मैंने रिक्वायर्ड में रखा है। तो क्वेश्चन के ऊपर स्टार आपको दिख सकता है। अब मैं यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखने वाला हूँ और उसके लिए अलग अलग ऑप्शन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूँगा और उसके पश्चात किस तरीके से आपको ऑप्शन देने हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। मल्टीपल चॉइस बाय डिफ़ॉल्ट हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा, तो एक ऑप्शन उसमें पहले से रहता है। उसके पश्चात आप नीचे देख सकते हैं ऐड अदर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपके पास एक और ऑप्शन बन जाता है और फिर उस ऑप्शन में आप लिख सकते हैं। फिर आपको लगता है कि और ऑप्शन आपको देने हैं तो फिर ऐड पर आप क्लिक कीजिए, फिर ऑप्शन नया आ जाएगा, फिर आप लिखिए। फिर इस तरीके से आप जितने ऑप्शन देना चाहते हैं उतने ऑप्शन आप दे सकते हैं। फिर से क्वेश्चन मैंडेटरी है तो आप रिक्वायर्ड कीजिए, नहीं है तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। मल्टीपल चॉइस की जो विशेषता होती है, इसमें जो प्रतिभागी है वो केवल एक ही ऑप्शन पर क्लिक कर सकता है, लेकिन कई बार इस तरीके के प्रश्न होते हैं जिनमें एक से अधिक ऑप्शन भी क्लिक किए जा सकते हैं या एक से ज़्यादा उनके आंसर होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम चेक बॉक्स के द्वारा तैयार कर सकते हैं। तो लगभग मल्टीपल चॉइस की तरह ही इसे भी करना है। सबसे पहले आप प्रश्न लिखिए, उसके बाद आप चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप जितने ऑप्शन देंगे उतने ही ऑप्शनों पर आप क्लिक करवा सकते हैं या उनमें से कुछ ऑप्शन पर प्रतिभागी क्लिक कर सकते हैं। तो चेक बॉक्स डालने का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन पर क्लिक किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने काफ़ी ऑप्शन दे दिए हैं। इसका प्रीव्यू भी मैं साथ साथ आपको दिखाने वाला हूँ ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से हमारा गूगल फॉर्म तैयार हो रहा है। इसके पश्चात एक और ऑप्शन को जान लेते हैं। इस ऑप्शन का नाम है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन का अर्थ ये हुआ कि इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। मान लीजिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस शहर के हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन उसमें हैं, तो आप केवल अपने शहर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो प्रश्नावली बनाई है उसी से आधारित यहाँ पर मैं प्रश्न लिख रहा हूँ। यहाँ मैंने प्रश्न दिया है कि जो प्रश्नावली पूछी गई है वह किस प्रकरण से संबंधित है, और मैंने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। तो इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन पर छात्र यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप अपने गूगल फॉर्म में साथ साथ इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो इतने ऑप्शन मैंने ड्रॉप डाउन में रखे हैं। एक ही ऑप्शन इससे रिलेटेड होगा जिस पर छात्र फॉर्म सबमिट करते वक्त क्लिक करने वाले हैं। गूगल फॉर्म में अगला ऑप्शन होगा फाइल अपलोड का। तो यहाँ पर एक फ़ाइल को किस तरीके से अपलोड आप करवाना चाहते हैं उससे संबंधित प्रश्नावली आप लिख लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं प्रश्न लिख देता हूँ कि जो यहाँ पर प्रकरण पढ़ाया जा रहा है उस प्रकरण से संबंधित कोई फ़ाइल यहाँ पर आपको ऐड करनी है, यानी कि फॉर्म में आपको सबमिट करनी है।
जैसे ही आप फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे एक परमिशन चाहिए जाएगी कि जो फाइल है वह आपके गूगल ड्राइव में सेव होगी, तो ये परमिशन आप दे दीजिए। इसके पश्चात जो फाइल का टाइप है, यानी कि वह PDF है, डॉक्यूमेंट है, प्रेजेंटेशन है, इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, ड्राइंग है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं। तो जो जो ऑप्शन आप देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया है, PDF पर किया है, इमेज, प्रेजेंटेशन पर, तो इतने ऑप्शन में कोई भी फाइल हम चाह रहे हैं, यानी कि इन ऑप्शन के अंतर्गत हमें एक फ़ाइल मिल जाए। उसके पश्चात यहाँ पर ऑप्शन आता है कि कितनी फ़ाइल आप अपलोड करवाना चाहते हैं, तो 1 का ऑप्शन है, 5 का ऑप्शन है या 10 का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैंने 1 का ऑप्शन दे दिया है। इसके पश्चात फिर ये आता है कि जो फाइल का साइज़ है वो आप कितना चाह रहे हैं, तो 1 MB चाह रहे हैं, 10 MB चाह रहे हैं या ऊपर की लिमिट चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो फाइल या इमेज है वह आपके गूगल ड्राइव में सेव होनी है, तो जो फाइल का साइज़ है उसे आप कम रखिए, कम से कम 1 MB या ज़्यादा रखना चाहते हैं तो 10 MB तक ही इसे आप रखें। गूगल फॉर्म में जो अगला ऑप्शन है, आप चाहते हैं कि जो कार्य आपने किया है या जो जानकारियाँ अभी तक आपने प्रोवाइड करवाई हैं उसके बारे में कुछ वोटिंग हो या रेटिंग की जाए, तो आप एक लीनियर स्केल ऑप्शन इसके अंतर्गत है। इसमें आप जानना चाहते हैं कि जो कार्य आपने किया है उस कार्य के लिए प्रतिभागी कौन सी रेटिंग करना चाहता है। तो इसमें स्केल होता है 1 से लेकर 10 तक का होगा। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 से 5 तक का है, तो मैंने इसके लिए एक क्वेश्चन लिख लिया है कि जो कार्य या जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वह आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, एक सामान्य और एक अच्छी लगी। तो 1 पर आपका सामान्य होगा और 5 रेटिंग पर आपका अच्छा ऑप्शन होगा। तो देखें प्रीव्यू में मैं आपको दिखाऊंगा कि यह किस तरीके से गूगल फॉर्म में आपको दिखता है। तो आप प्रीव्यू में देख सकते हैं, यहाँ पर रेटिंग है 1 2 3 4 5। पहली तरफ सामान्य है और दूसरी तरफ अच्छी जानकारी लिखी है। तो आप जो भी ऑप्शन देना चाहें उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन का ऑप्शन है उसमें आपको मल्टीपल चॉइस ग्रिड और ट्रिक बॉक्स ग्रिड 2 ऑप्शन और हैं। इनका अर्थ ये हुआ कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और जो हमने चेक बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, इनमें हमने केवल एक एक ऑप्शन दिया था या हमने एक कॉलम दिया था या एक रो दी थी। यहाँ पर आप एक ही रो में 4-5 ऑप्शन दे सकते हैं या एक ही कॉलम में आप 4-5 ऑप्शन दे सकते हैं। तो लगभग ये वाला जो ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस और जो चेक बॉक्स है उसी की तरह है, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। गूगल फॉर्म में जो अगला ऑप्शन है, इसके द्वारा आप जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उससे संबंधित डेट और समय पूछ सकते हैं, यानी कि जो फॉर्म भरा जा रहा है वह किस तिथि को भरा गया और उसका समय क्या था वह भी आप जान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रश्न बना रहा हूँ कि आपके द्वारा प्रश्नोत्तरी किस तिथि को पूर्ण की गई। तो यहाँ पर मैं दोनों ऑप्शन दे दूँगा, डेट का भी और समय का भी। और आप देख सकते हैं जो फॉर्म का प्रीव्यू है उसमें ये दोनों ऑप्शन आपको किस तरीके से दिखते हैं। मैं आपको इसको भर के भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ और साथ ही मैंने इसे रिक्वायर्ड भी कर दिया है कि यह मैंडेटरी है, यानी कि इसका उत्तर हमें चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रीव्यू में ये क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ पर डेट का ऑप्शन है। जैसे इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए आज की डेट यहाँ पर आ रही है, या डेट को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो डेट यदि हम सेट कर दें तो यहाँ पर डेट जो है इस फॉर्म में फिट हो जाएगी। साथ ही मैंने फॉर्म में समय का ऑप्शन भी यहाँ पर ऐड कर लिया है, तो अब डेट के साथ यहाँ पर समय भी हम फॉर्म में भर सकते हैं। इसके साथ ही आपके गूगल फॉर्म में जो नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिख रहे हैं उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। प्लस का साइन में आप एक और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। उसके पश्चात जो टी और स्मॉल टी का साइन है, इसके द्वारा आप अनटाइटल्ड यानी कि एक नया टाइटल आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं। उसके पश्चात इमेज का ऑप्शन है, आप कोई इमेज इसमें ऐड कर सकते हैं। वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जो 2 आयताकार बॉक्स दिख रहे हैं उन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप करेंगे।
तो एक नया टाइटल मैंने यहाँ पर दे दिया है, स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है उसका नाम, और उसके बारे में मैंने लिख लिया है और इसे मैं नए पेज में बनाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने स्पेक्ट्रम से संबंधित एक इमेज भी यहाँ पर अपलोड कर ली है। तो इमेज अपलोड करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर मैंने जो अपलोड का ऑप्शन है उसमें ब्राउज़ किया। ब्राउज़ करने के बाद अपनी गैलरी से एक इमेज यहाँ पर अपलोड कर ली है। तो आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रम से रिलेटेड एक इमेज यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। तो गूगल फॉर्म में आप कोई इमेज भी अपलोड कर सकते हैं और उससे संबंधित जानकारी भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब मैं आपको जो पेज हैं उनको अलग अलग कैसे किया जाता है वो बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको जो लास्ट में दो आयताकार बॉक्स हैं इन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर सेक्शन 2 स्टार्ट हो चुका है और अनटाइटल्ड उसको लिखा हुआ है, तो यहाँ पर उसका नाम आप दे दीजिए। उसके पश्चात ये आपका दूसरा पेज बन जाता है। तो जब आप पहले पेज की सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करेंगे उसके पश्चात ही दूसरा पेज वर्क करता है। ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से ये कार्य करता है। और इससे रिलेटेड फॉर्म इस समय हमने काफ़ी भरे भी हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा पेज है उसे किस तरीके से आपको अपने गूगल फॉर्म में सेट करना है वो भी आप समझ चुके हैं। जो दूसरा पेज होगा वो किस तरीके से ओपन होगा यह मैं जब रिस्पॉन्स इसका भरूंगा उसमें आपको दिखाऊंगा। तो अब लगभग गूगल फॉर्म से रिलेटेड सभी जानकारियां हमने प्राप्त कर ली हैं और हमारा गूगल फॉर्म तैयार भी हो चुका है। अब बारी है इसे सेंड करने की। यदि अभी आप रिस्पॉन्सेज देखेंगे तो रिस्पॉन्सेज में आपको 0 दिखा रहा है। तो सेंड करने के लिए ऊपर जो एरो है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के पश्चात पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम जो लिंक है उसे कॉपी करना चाहते हैं। लिंक कॉपी करने के लिए यहाँ पर एक शॉर्ट लिंक आपको मिलता है और एक फुल लिंक मिलता है। तो आप चाहें तो शॉर्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के पश्चात आप उसे कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के पश्चात जहाँ भी आप उसको सेंड करना चाहते हैं सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे सेंड किया है अपने व्हाट्सएप नंबर में। उसके पश्चात यह किस तरीके से ओपन होगा वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे उस लिंक से ओपन कर लिया है। ओपन करने के पश्चात यहाँ पर जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सारी की सारी मैं भर रहा हूँ। भरने के पश्चात आप देखिए जो सेकंड पेज है वह किस तरीके से ओपन होता है। पहले पेज को भरने के पश्चात आपको नेक्स्ट करना है और फिर आपको सेकंड पेज प्राप्त हो जाता है। जब आप उसे भी भर लेंगे उसके बाद आप इसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप रिस्पॉन्सेज कैसे चेक करेंगे वो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं पहले फॉर्म की सारी डिटेल भरने के पश्चात जैसे ही नेक्स्ट किया ये दूसरा फॉर्म हमें प्राप्त हो चुका है। और यहाँ मैंने कुछ भी लिखा नहीं है तो इसे मैं सीधे सबमिट करने वाला हूँ। तो सबमिट कर दिया है। उसके पश्चात यहाँ पर आपका जो गूगल फॉर्म से रिलेटेड डाटा था वह सबमिट हो चुका है। अब इससे रिलेटेड जो रिस्पॉन्सेज है उसे कैसे चेक किया जाए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चूँकि ये फॉर्म मैंने ही बनाया है तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है रिस्पॉन्स चेक करने के। पहला ऑप्शन है कि जो लिंक मैंने अपने व्हाट्सएप में रखा है उसे मैं ओपन करूँ और यहाँ मैं एडिट के ऑप्शन पे जाऊँ। यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक किया तो ऊपर क्वेश्चंस और रिस्पॉन्स है। तो रिस्पॉन्स पे मैं क्लिक करूँगा तो दो रिस्पॉन्स हैं। ये दोनों रिस्पॉन्स मेरे द्वारा दिए गए हैं। रिस्पॉन्स यहाँ पर ये कंपोजिट फॉर्म में है। आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक एक करके आपको आंसर दिखाएगा। 9 क्वेश्चन है। पहले का उत्तर क्या है, दूसरे का क्या है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इंडिविजुअल में पहले नंबर का रिस्पॉन्स, फिर दूसरे नंबर का रिस्पॉन्स, फिर तीसरे नंबर का रिस्पॉन्स, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो आपके पास देखिए जो डाटा का कलेक्शन है उसको चेक करने के भी बहुत सारे मेथड हैं और अच्छे तरीके से आप डाटा को यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर आपके पास गूगल सीट का ऑप्शन है। गूगल सीट पर क्लिक करने के बाद आप इनकी एक कंपोजिट सीट यानी कि जो स्प्रेड सीट होती है उसे भी आप गूगल सीट में देख सकते हैं। तो देखिए गूगल सीट पर अब मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद देखिए यहाँ पर दोनों रिस्पॉन्स एक एक करके यहाँ पर ये दिखा रहा है।
तो आप देख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। इस तरीके से यदि और लोगों ने भी रिस्पॉन्स किया होता तो पूरी की पूरी जो जानकारी होती इस गूगल शीट में हमें प्राप्त हो जाती। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि किसी इंडिविजुअल पर्सन का आप जो डाटा है उसको एक PDF फॉर्म में कलेक्ट करें, यानी कि आप उसका प्रिंट लेना चाहते हैं, तो वो प्रिंट किस तरीके से लिया जाता है वह भी आप सीखें। इसके लिए आपको इंडिविजुअल पर क्लिक करना है, उसके बाद प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाना है। प्रिंट वाले ऑप्शन पर जाने के पश्चात ऊपर आपको सबसे ऊपर PDF का ऑप्शन दिखेगा, तो जैसे ही आप PDF पर करेंगे वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन होगा और डाउनलोड करके आप वो जो PDF होगी उसे अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आपको अपने गूगल ड्राइव में क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर फाइल्स ओपन होंगी, इसमें होम में जाइए। होम में आपको वो फाइल दिख जाएंगी जो अभी आपने सेव करी थी, तो यहाँ से आप रिस्पॉन्सेज भी चेक कर सकते हैं, साथ ही फाइल और जो स्प्रेडशीट आपने बनाई है उसे भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप गूगल ड्राइव में जब चाहें इससे रिलेटेड रिस्पॉन्सेज को चेक कर सकते हैं। तो आज आपको मैंने गूगल फॉर्म से रिलेटेड लगभग सारी जानकारियां दी हैं और इन जानकारियों के द्वारा आप आराम से एक गूगल फॉर्म बना सकते हैं और उससे रिलेटेड रिस्पॉन्सेज को चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।